डिग्री ले ली, नौकरी नहीं पाई, और जो तुम्हारे अंदर ये सोच है कि मेरी सारी सहेलियां टीचर बन गई और मैं जब जाती हूँ तो लोग मिलती हैं, पूछती हैं कि तुम पढ़ने में कमजोर हो गई, क्या बात हो गई जो तुम टीचर नहीं बनी, जो तुम नौकरी नहीं पाई। ये तुम्हारे जो अंदर कसक है, अगर मेरी बात मानोगी तो मैं तुमको एक दिन वो चीज करूंगा कि जो तुम्हारी महिलाएं तनख्वाह, जो तुम्हारी सहेलियां तनख्वाह नहीं पा रही हैं, उससे ज्यादा करके दिखाऊंगा। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कैसे कैसे हो जाएगा, लेकिन उनकी बात को मैंने माना, मुझे बताने लगी, लेकिन मैं नहीं मानती थी क्योंकि घर की मूली साग बराबर। मैं MA BEd और मैं प्रोडक्ट को बेचूं, यही शर्म लगती है ना भाभी? शर्म आती है कि नहीं? सही बताइएगा। मुझे तो आती थी, अब नहीं आती, अब तो मैं बेशरम बन गई। अब बिना शर्म की हूँ, मैं सही बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। मैं कहीं भी किसी से बताने लगती हूँ क्योंकि मैंने रिएक्शन की पावर को पकड़ लिया। रिएक्शन है क्या चीज? तो मैंने देखा कि अब मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मैं नहीं बताऊंगी। मैं MA BEd, एक घमंड था, एक ईगो था उस समय, मैं इतना पढ़ लिख करके मैं चाय साबुन बेचूंगी, इनको क्या लग रहा है? तो मेरे हस्बैंड भी खिलाड़ी नहीं थे क्योंकि वो समझ रहे थे कभी इसको पता नहीं है। ऐसे ही मीटिंग में जाकर के मुझे बैठाना शुरू किए। जब बैठाना शुरू किए ना, तो जब मैं वहाँ देखी कि वहाँ जिस तरीके से आज मुझे मान सम्मान मिला, ऐसे ही वहाँ मान सम्मान मिल रहा था। और एक स्पीकर मतलब बन करके माइक लेकर के बात कर रही थी, देश विदेश यात्रा कर रही थी, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई 25,000 उस महिलाओं में निकल करके बता रही थी। तो मुझे वही मेरा घमंड खत्म हुआ कि जो मेरे अंदर घमंड था वही खत्म हुआ कि मुझसे बेहतर तो ये है, मुझसे अच्छी तो ये है कि जो बिना पढ़े देश विदेश यात्रा कर रही है। मेरी उस डिग्री का क्या मतलब? उसको तो जला कर अब मैं रिएक्शन के करूंगी क्योंकि वहाँ 1 लाख तक बताई थी कि 1 लाख कमाती हैं, ऐसी ऐसी महिलाएं 1 लाख कमाती हैं। मैंने वहाँ आई और आने के बाद रात में जब सोई तो जिस तरीके से चाहत थी कि टीचर बनने का, उसी तरीके से फिर एक चाहत हमारे अंदर आई कि अब मैं रिएक्शन में 1 लाख रुपए कमाऊंगी। कैसे कमाऊंगी मैं भी, क्योंकि वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? ये मेरे अंदर से आया क्योंकि मेरे अंदर जुनून था ही, लेकिन बीमारी के कारण वो मन हमारा टूट चुका था। लेकिन जब स्वस्थ हुई, जब मैंने सुना तो मैंने माइंड में ठाना। जब ठाने तो रात नींद नहीं आ रही। महिलाओं को पैसा दिखता है ज्यादा, दिखता है कि नहीं? हस्बैंड लोग देते हैं अगर 100 रुपए तो 50 ही खर्च करते हैं, सही है कि नहीं? हम बहुत होशियार होते हैं। तो उस तरीके से मुझे भी लगा कि मैं अब रिएक्शन में काम करूंगी, लेकिन हस्बैंड से बोलती हूँ अब वो तो भाई थोड़ा सा जरूर अनुभवी हैं, कंपनी में काम कर चुके हैं, फील्ड में वो पहले निकले हैं, उनको वो चीज सुनने को मिला है कि जो अभी मेरी बारी है, अभी मैं सुनने जाऊंगी। तो मैंने तो ये चीज कर लिया कि नहीं मैं कर लूंगी, लेकिन जब फील्ड में निकलना पड़ता है ना, तो वहीं से जब लोग ना बोलते हैं तो हम आप क्या करते हैं, चुप मार करके बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे अंदर जुनून था, मैं करूंगी, कोई कुछ भी कहेगा मैं करूंगी। लेकिन जब फील्ड में निकलती हूँ, किसी को बताती हूँ ना, ऐसे चाय बताती हूँ, कुछ बताती हूँ, तो लोग हंसते हैं, मेरे हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि अरे दीदी हस्बैंड टीचर हैं, घर में बैठी थी, कब से आप डॉक्टर नहीं बन गई? आप बता रही है बीमारी भी कैसे, मतलब आप बताइए, आपको शर्म नहीं आती है? आप घर में, तो क्या हमें आपको शर्म नहीं आएगी? शर्म आने लगी वाकई में। अब मैं नहीं कर पाऊंगी। हस्बैंड से आकर के मैंने यही कहा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं चाय साबुन नहीं बेचूंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कहा था ना कि तुम रात में जो लेकर के सपना सो रही हो चाहत को, जब फील्ड में निकलोगी वहाँ मार खाओगी ना, बैठ जाओगी। तो ये समझिएगा कि 10 को बताओगी तो 1 मानेंगे। उन्होंने कहा कि 10 को बताओगी तो 1 मानेंगे। दिमाग में बैठा लेना कि बच्चा छोटे से बड़ा नहीं होता है, फसल छोटी से बड़ी नहीं होती है। छोटे से पढ़ करके हम बहुत बड़े नौकरी वाले या बिजनेस वाले नहीं हो सकते हैं। उसी तरीके से रिएक्शन में जब जाओगी तो तमाम बातें लोग बोलेंगे, तमाम मजाक उड़ाएंगे, लेकिन एक चीज देखना कि बच्चा तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो एक दिन अगर आपका बच्चा किसी चीज की रोएगा, कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार कोई देने वाला नहीं है। अगर उनकी बात को मान करके तो बेइज्जती अगर लेकर के घर में बैठ जाओगी तो इसी घर में चूल्हा चौका तक रह जाओगी। लेकिन इस चीज को अगर मान लोगे कि मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मैं रिएक्शन को करूंगी, क्योंकि तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि ऐसी महिलाएं जो अंगूठा टेक माला पा रही हैं, पैसा कमा रही हैं, अगर निकल गई तो एक दिन तुम अपने गांव की अमीर महिला बनोगी।
दिया लोगों को, लेकिन वही चीज होता है कि लोग नहीं मानते हैं। यही होता है कि नहीं बता पाएंगे। हमें आपको अगर कहीं भी बताते हैं कोई नहीं मानता है तो कहाँ जाना है? अपने अपलाइन के पास, क्योंकि वो पहले ये चीज झेल लिया होता है। हम आप नहीं झेले होते, हम आप अभी निकल रहे हैं। उनके पास जाना है। फिर हस्बैंड के पास आती थी, बताते थे कि मोबाइल सुबह चार्ज करती हो, पूरे दिन चलाती हो, शाम को उतरता कि नहीं उतरता। फील्ड में जो चीज आया है तो फिर यहाँ टूट जा रही है। मत टूटो, सीखो, इस चीज को सीखो, आगे आगे निकलो। ऐसे ही लोग मिलते हैं। और एक दिन अगर तुम जिद्दी बनकर, जुनूनी बन करके अगर फील्ड में काम करती रहोगी, एक दिन ऊपर वाला मजबूर होकर के आपको तथास्तु बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगी कि आप एक महिला हैं, आपके अंदर इतनी ताकत है ना कि अगर आप ठान लेती हैं तो कुछ भी कर सकती हैं। आप मान लीजिए अगर आपके बच्ची के साथ कोई कभी गलत निगाह उठा लिया, अगर उस समय आप रहेंगी, आप एक देवी से कम नहीं होगी, इतने क्रोध से लड़ने के लिए तैयार हो। कहाँ से ताकत मिलती है? ऊपर से ताकत मिलती है। हमारे अंदर ताकत है। तो आप समझिएगा कि रिएक्शन आपको मिला हुआ है। कोई भी परेशानी आए, कोई भी थकान आए, क्यों? क्योंकि ईश्वर पहले आपकी परीक्षा लेता है। ऐसे ही आपको सफल नहीं बना देगा। अगर ऐसे ही सफलता मिल जाती तो दुनिया में सभी लोग सफल हो जाते, एक दिन में सफल हो जाते। 20 ही तो डायमंड बनाना था जी, 20 ही डायमंड बनाना है ना, हो नहीं जाता। लेकिन ईश्वर आपको देखता है कि कब तक ये टिकी रहेंगी। आपका वहाँ से वो परीक्षा लेता है। अगर ये महिला टिकी रहेंगी, नहीं हटेंगी, एक दिन मैं तथास्तु बोलूंगा। और वही करिएगा आप सभी लोग फील्ड से, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत बेहतरीन मिला है। आप कहीं नौकरी नहीं पाएंगी, कहीं कुछ नहीं पाएंगी। जिंदगी आपकी है, आप अपनी जिंदगी को बना लीजिए। तो मैं वहाँ से धीरे धीरे मिलने के बाद मैं आपको बताऊं कि ये मेरे बीच में दीदी वैष्णवी जबरदस्त ताली होनी चाहिए। इसलिए चाहती थी अपनी बच्चियों की, ये भी इनको भी बहुत तकलीफ थी, मैंने इनको बताना शुरू किया। ये तो पहले ही मान गई। कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो परेशान होता है, वो मान जाता है खाने के लिए। ये बहुत पढ़ी लिखी थी और नौकरी की तलाश थी, लेकिन नौकरी इन्होंने नहीं किया, ये भी बीमारी में आई। इनको मैंने प्रोडक्ट को बताया, खाई पी, स्वास्थ्य मिला। मिलने के बाद इनको सिस्टम बताना शुरू किए। तो बहुत पढ़ी लिखी थी, जैसे मेरी पढ़ाई थी ऐसे ये भी पढ़ी थी। ये तो कंप्यूटर वगैरह बहुत कुछ, शहर की बच्ची है ये, तो सब सीखी हुई थी दीदी हमारी। तो फिर इनके माइंड में आया मैं भी डिएक्शन को करूंगी। मेरे साथ इन्होंने साथ दिया। लेकिन ऐसी काफी हमारी बहनें हैं कि जो कि मैं बताती थी और बताने के बाद जैसे कुछ दूर ऐसे मुझे देखती थी ना तो इग्नोर करती थी। जैसे कि सुमन आ रही है फिर वही बात बताएंगी, इग्नोर करती थी। मुझे पता चल जाता था कि ये इनकी निगाहें मुझसे हट रही हैं, ये मुझसे कतरा रही हैं कि फिर वही रिएक्शन बताएंगी। ऐसे भी आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं जान रही थी कि ये महिला क्या कर सकती हैं। इनका पीछा हमको छोड़ना नहीं है, हमको फॉलो अप करना है, क्योंकि मुझे दूर दृष्टि देखना है कि रिएक्शन मेरा अच्छा है। एक व्यक्ति की पावर क्या है, एक व्यक्ति को अपने जैसा अगर मैं बना दूंगी तो सोचिए कि वो मुझे कहाँ पहुँचा सकती है। इसलिए मुझे पीछा करते रहना है, पीछा करते रहना है, फॉलो अप करते रहना, छोड़ना नहीं है। उनको सर ने बताया, मैं 100 प्लान मुझे बताते रहना है। तो आज मैंने ऐसे करके ऐसे एक लोगों को मार खाते, तकलीफ होते, डॉक्टर नहीं बोलते, बेइज्जती सुनते, क्या क्या लोग बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, जब फील्ड में निकलती थी यही होता था ना कि सास ससुर तो ससुराल में है और पति स्कूल चला जाता है, बच्चे स्कूल जाए, पता नहीं क्या भूलती, ऐसे लोग कहेंगे। लेकिन अगर आज आपको इसका प्लेटफॉर्म का पता है, उनको पता नहीं है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगी उस दिन वही लोग बोलते हैं कि वाकई में कुछ कर रही है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अपने रिश्तेदार नहीं सुनेंगे, अपने पड़ोसी नहीं सुनेंगे, अपने लोग नहीं सुनेंगे, तो आपको कब सुनेंगे? जब आपके अंदर परिवर्तन देखेंगे तब आपके सुनेंगे। आज मेरे भी रिश्तेदार नहीं सुनते थे, मेरे भी पड़ोसी नहीं सुनते थे, और आज उन्होंने मुझे ऐसे बोला, हमारे हस्बैंड को ऐसे बोलते थे कि वो दिन भर एक चाय लेकर के, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऐसे थे कि एक चाय की पत्ती लेकर के बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। तो लोग बोलते थे चाय पत्तियां लेकर के भाग जाते हैं, वो घर में नहीं रहना चाहते हैं, पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन हम दोनों जान रहे थे कि हम लोग कर क्या रहे। लेकिन जिस दिन हमारे परिवर्तन हुआ, जिस दिन मेरी कार आई, जिस दिन मेरी जमीन हुई, जिस दिन मेरा गांव का घर बना, जिस दिन हम विदेश गए, आज लोग फोन करके पूछते हैं कि वाकई में आप लोग कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, मुझे भी करना है। और लोगों से बोलते थे कि ये लोग बहुत अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन आज वही बोलते हैं कि वाकई में ये लोग सही में कर रहे थे। तो हमें आपको परिवर्तन करने की जरूरत है कि नहीं? लोग बोलते हैं, बोलने दीजिएगा।
आपको देखिए इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमारे फाउंडर ने बनाया। इन्होंने क्या किया कि आप एक ग्राहक हैं कि नहीं?